तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती पर आधारित है जिसका नाम है हॉस्टल वार्डन भर्ती, जो कि अब एक अबूझ पहेली वगैरह बनती हुई जा रही है। कारण क्या है, इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर बहुत सारा जो है प्रश्न वगैरह उठने लगे हैं। सबसे पहला प्रश्न छात्रों की तरफ से ये निकल कर आ रहा है कि पूर्व में सर ये सीजीपीएससी के माध्यम से 500 हॉस्टल वार्डन के पदों पर जो भर्ती वगैरह निकाली गई थी, अब उसका क्या हुआ है। सेकेंडली, रिसेंटली व्यापम के माध्यम से 300 हॉस्टल वार्डन के पदों पर भर्ती वगैरह जो निकाली गई है, नवीन भर्ती जो है, इसका क्या होगा, इसका भविष्य क्या रहेगा। इसके अलावा छात्र ये भी कह रहे हैं कि पदों की संख्या क्या कहीं पे बढ़ सकती है क्या। लास्ट में भी पूछा गया है कि जो नवीन भर्ती है इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, एग्जाम डेट वगैरह क्या होगा। बहुत से प्रश्न हैं जिनके उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी डिटेल में मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, इन समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कड़ी दर कड़ी जो है इस वीडियो में हम लोग आगे मूव करेंगे और एक एक चीजों को काफी बारीकी से देखने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं, जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपके साइड में ओपन हो गया है, जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। दरअसल देखिएगा, मई महीने में इनके द्वारा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के तहत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 500 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी किए गए। छात्र बहुत ज्यादा खुश थे कि उसी दौरान देखिएगा ये जो आरक्षण वाला विवाद है थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट हुआ था और ये पहला नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुआ था। इसके डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, 500 पदों पर जारी हुआ था। लेकिन बाद में देखिएगा कुछ समय पश्चात ही सीजीपीएससी के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना पत्र वगैरह जारी किया गया, जिसके तहत बताया गया कि जो आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग है उनके द्वारा कुछ प्रस्ताव वगैरह सीजीपीएससी को भेजा गया था, जिसका परिपालन करते हुए उक्त जो भर्ती है जो कि 500 पद पर हॉस्टल वार्डन के लिए निकाली गई थी, उसको देखिएगा विलंबित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, विलंबित किया गया है, यानी कि पोस्टपोन किया गया है, कहीं पे कैंसिल नहीं किया गया है। पोस्टपोन यानी कि आज नहीं तो कल पुनः इस पर्टिकुलर भर्ती में प्रक्रिया वगैरह जो है वो आगे जरूर बढ़ेगी, तो निश्चिंत रहिएगा। बाकी देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आज तक छात्र मुझसे पूछते रहे हैं वो यह उठता है कि विभाग द्वारा भर्ती विज्ञापन विलंबित करने का प्रस्ताव सीजीपीएससी को क्यों भेजा गया। तो देखिएगा, आज सब कुछ मैं क्लियर करूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बस। दरअसल देखिए, साइड में एक और डॉक्यूमेंट मैं आपको शो कर रहा हूं, जिसका देखिएगा वर्ष 2023-24 के बजट अनुसार बहुत से नवीन छात्रावासों को स्वीकृति वगैरह मिली थी, जिसमें देखिएगा शासन द्वारा निर्माण किए गए जो नवीन हॉस्टल्स वगैरह हैं, यानी कि छात्रावास वगैरह हैं, वो भी शामिल थे। प्लस विशिष्ट योजनाओं के तहत प्रदेश में संचालित होने वाले कई छात्रावास हो गए, आश्रम हो गए एवं अन्य जो रहते हैं वो भी शामिल थे, जिसमें देखिएगा बहुत से नवीन छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के पद सृजित हो रहे थे, जिनका सृजन वगैरह हो रहा था। यानी कि शॉर्ट में समझे तो वर्ष 2023-24 के बजट अनुसार बहुत से नवीन छात्रावासों को यहाँ पे स्वीकृति मिली थी शासन की तरफ से। प्लस उसी के अंतर्गत देखिएगा बहुत से नवीन छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के जो पद है यहाँ पे सृजित हो रहे थे। अब देखिएगा, जो सीजीपीएससी के माध्यम से पूर्व में 500 पदों पर भर्ती हेतु भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी किया गया था हॉस्टल वार्डन श्रेणी द का, देखिएगा यह जो है पूर्व सेटअप या फिर गणना के आधार पर जारी किया गया था। अब देखिएगा, पूर्व सेटअप या फिर गणना वगैरह क्या होती है उसको भी समझा देता हूँ। साइड में देखिएगा एक और विभागीय डॉक्यूमेंट में आपको शो कर रहा हूँ, जिसके अनुसार देखिएगा विभाग में हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के 1510 पदों का पूर्व में सेटअप था। अब ये क्या होता है, देखिएगा सेटअप एक पर्टिकुलर लिमिट होती है जिसके बाहर आप किसी भी पद पर भर्तियां भी जारी नहीं कर सकते और ना ही यहाँ पे कर्मचारी वगैरह नियुक्त कर सकते हैं। ये एक फाइनल फिगर होता है हर विभाग का एक पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर। तो देखिएगा, इस पर्टिकुलर विभाग में हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के 1510 पदों का पूर्व में सेटअप था। और देखिएगा, उस दौरान बहुत से हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के कर्मचारियों का हॉस्टल वार्डन श्रेणी स में प्रमोशन वगैरह हो रहा था। उन समस्त प्रमोशन के पश्चात देखिएगा यहाँ पे जो 1510 पदों का सेटअप था, उसमें से लगभग 900 पोस्ट जो है यहाँ पे रिक्त हो गए थे हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के। और उसी के तहत देखिएगा यहाँ पे 500 पदों पर यहाँ पे भर्तियां वगैरह जारी की गई थी सीजीपीएससी के माध्यम से। अब बाद में वर्ष 2023-24 के बजट अनुरूप बहुत से नवीन छात्रों को यहाँ पे स्वीकृति वगैरह मिली थी और उनसे जो नवीन हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के पद वगैरह सृजित हुए थे, देखिएगा सृजन के पश्चात वह पद भी यहाँ पे हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के जो प्रॉपर सेटअप है जो कि 1510 पदों का था उसमें ऐड हो गया। इसके लिए देखिएगा यहाँ पे जो सेटअप था जो कि 1510 पदों का था वो और ज्यादा बड़ा हो गया, प्लस पदों की संख्या यानी कि हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के पदों की संख्या भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे इसी वजह से विभाग द्वारा कहा गया था कि देखिए हमें इन समस्त बढ़े हुए पदों की गणना वगैरह करनी पड़ेगी, यानी कि कितने पदों पर कर्मचारी वर्तमान ग्रेड में कार्यरत है, कितने पद रिक्त है और कितने पर भर्ती वगैरह लेनी है, इनका पूरा आकलन वगैरह करना पड़ेगा।
और इन समस्त गणना के पश्चात आगे चलकर हम लोग जो है यहाँ पे नवीन रूप से भर्ती वगैरह निकालेंगे, चाहे वो सीजीपीएससी के माध्यम से हो या फिर व्यापम के माध्यम से हो। और इस वजह से जो है इस पर्टिकुलर भर्ती को, जो कि 500 की संख्या में जारी हुई थी सीजीपीएससी के माध्यम से, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। यही मुख्य रूप से कारण वगैरह बताया गया था। अब ये समस्त घटनाक्रम के पश्चात छात्रों को बहुत ज्यादा आशा थी कि आगे चलकर देखिएगा इतने सारे पोस्ट जो है रिक्त हो रहे हैं, यानी कि लगभग 1000 हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के पोस्ट रिक्त पड़े थे। तो छात्रों को आशा थी कि लगभग 800 से 1000 के बीच में ये जो पर्टिकुलर भर्ती है आगे चलकर जारी होंगी। लेकिन देखिएगा बिल्कुल उल्टा ही हो गया। व्यापम के माध्यम से देखिएगा लास्ट में की आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले ही पर्टिकुलर भर्ती वगैरह जारी हुई, और वो भी देखिएगा मात्र 300 की संख्या में जारी। तो छात्र बहुत ज्यादा निराश थे, हताश थे। छात्रों का ये कहना था कि सर हम लोग तो उम्मीद किए थे कि बड़ी भर्ती जारी होगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही छोटी भर्ती जारी हो गई। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिएगा ये व्यापम के माध्यम से एक नवीन भर्ती जारी हुई है जिसकी संख्या 300 है। देखिएगा जो हॉस्टल वार्डन भर्ती सीजीपीएससी के माध्यम से 500 पदों पर जो जारी हुई थी ना, वो कैंसल नहीं हुई है, वो पोस्टपोन है। यानी देखिएगा भविष्य में आशा है कि पर्टिकुलर भर्ती पुनः जारी होगी, उसके लिए भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि हमने व्यापम के माध्यम से जो भर्ती निकली है उसके लिए बहुत मेहनत किया था, उसके बाद ही जाकर वो जारी हुई थी, वैसे ही उसके लिए भी पुनः मेहनत करना पड़ेगा ताकि उसकी भी प्रक्रिया आगे बढ़े। यानी कि ओवरऑल देखिए तो लिखिएगा लगभग 500 प्लस 300 800 की संख्या में इस पर्टिकुलर पोस्ट पर भर्ती वगैरह जारी हो चुकी है। एक के लिए देखिएगा कुछ दिनों में, यानी कि लगभग मान के चलिए चूंकि इलेक्शन का सेकंड फेज कंप्लीट हो गया, तो किसी भी वक्त इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है, प्लस ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग भी प्रारंभ होगा। और एग्जाम डेट वगैरह संभवतः मैं बता रहा हूँ दिसंबर एंड या फिर जनवरी वगैरह जा सकते हैं। तो इसके लिए तो प्रक्रिया कंप्लीट ही है, लेकिन जो पुरानी भर्ती है उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं उसके लिए क्या किया जा सकता है, पूरा रोड मैप वगैरह तैयार करना पड़ेगा। बाकी ये भर्ती तो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो निश्चिंत रहिएगा। बाकी जहां तक आप लोगों को जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बार बार निकल कर आ रहा था कि सर जो हॉस्टल वार्डन श्रेणी द की जो नवीन भर्ती जारी हुई है व्यापम के माध्यम से 300 पदों पर, इनमें पदों की संख्या बढ़ सकती है क्या? तो देखिएगा पदों की संख्या उसी केस में बढ़ेगी यदि जो प्रीवियसली सीजीपीएससी के माध्यम से 500 की संख्या में भर्ती वगैरह जारी हुई थी वो कैंसिल होती। अभी तक तो वो पोस्टपोन्ड ही है, कैंसिल नहीं हुई। यदि वो कैंसिल होती है ना, तो उन समस्त पदों को यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा और एक बड़ी भर्ती के रूप में ये आगे बढ़ सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन तब तक मान के चलिए 300 पदों पर तो भर्ती वगैरह होनी है, और बाकी के 500 पोस्ट है उसके लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से लगभग आप सभी की समस्त प्रश्नों पर मैंने उत्तर दे दिए, आप लोग के सभी डाउट्स वगैरह क्लियर करने का प्रयास किया है और काफी डिटेल में प्रयास किया है। और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मैंने आपको शो किया, जिसको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में और प्लस इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और सारे के लिंक्स वगैरह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उन्हें क्लिक करके आप इन समस्त ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के ग्रुप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं, यदि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक साथियों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।